देखने वाले भी ये सोचते होंगे कि एक दिन हम कहते हैं कि बिजली महंगी कर दी गई तो दूसरे दिन हम कहते हैं बिजली सस्ती कर दी गई। सलीम बुखारी साहब, मुझे क्लैरिटी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताइए लोगों को कि इसमें कंफ्यूजन कहाँ है। एक दिन हम महंगाई की बात करते हैं, एक दिन हम कहते हैं सस्ती होगी और अगले दिन फिर आगे कहते हैं महंगी हो गई। आपने ना कान उल्टा पकड़ लिया जी पूछो कैसे? कैसे? पहले तो जनाब आपने ये खुशखबरी सुनाई 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कि आपको 3 महीने के लिए हमने एग्जाम्प्ट कर दिया। एग्जैक्टली खुशखबरी हो गई। आज वो वापस ले लिया, जी, तो ये उलट हो गया ना, हो गया। ये फैसला हो गया। यू सी अनफॉर्चुनेटली आप ना वो थोड़ा सा रिलीफ दे के, वो कहते हैं थोड़ी सी रस्सी ढीली करके फिर खींच लेते हैं, ज्यादा खींच और लेते हैं। जब खींचते हैं तो साथ जबाड़े भी चलते हैं उसके साथ। जी। तो ये जो हाइड एंड सीक है, ये जो खींचतानी की गेम है, ये अब से नहीं चल रही है, आपको पता कब से चल रही है। हाँ जी। कभी हमें बच्चा दे दिया जाता है IMF का, कभी हमें कह दिया जाता है जी CPEC का काम रुक गया है, कभी हमें कहा जाता है जी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम तो तख्ताए मश्क बने हुए हैं, जो आवाम जो है तख्ताए मश्क बनी हुई है। गवर्नमेंट की ये जो दरफुंतरियाँ हैं और गवर्नमेंट की जो ये चालाकियाँ हैं, इसका किसको नुकसान हो रहा है वो थोड़ा सा अगर आप इजाज़त देंगी तो हम बयान करेंगे। PDM की जो जब गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, डिफ़ॉल्ट का थ्रेट था। PTI की उस वक्त गवर्नमेंट जो फारग हुई थी वो बहुत सारे फैसले करके उससे मुकर गई थी। जाते जाते तेल की कीमतें मार्केट में बढ़ रही थी, मंडी में, आदमी मंडी में, वो जाते जाते कम कर गए थे 10-20 रुपये लीटर, अगर आपको याद हो 10-10 रुपये लीटर। तो नुकसान उसका आने वाली गवर्नमेंट को उठाना पड़ा, ऑब्वियसली मलबा तो उन्होंने उठाना है। तो आपने उस वक्त IMF के प्रेशर में कह लीजिए, आपको जो सूरत हाल मिली उसके तनाजुर में कह लीजिए, आपने ऐसे फैसले किए जिससे अवाम तंग आए। अवाम के तंग आने के बाद उनका जो रद्द अमल है उसको आपने सही एंटिसिपेट नहीं किया। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में लग पता गया आपको क्या होता है जब आप अवाम की उमंगों के खिलाफ फैसले करते हैं, जब आप उनका खून निचोड़ने की यानी रस्म अदा करते हैं, तो फिर उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। की ना कीमत अदा वो पंजाब नहीं करवाई गई नहीं, तो जरा रुक के, आप मुझसे बहुत तेज भागती हैं। एक तो कीमत अदा की गई, बाकी करवाई गई उसमें ऐड कर लें तो तबाही हो जाती है ना मुकम्मल तौर पे। अच्छा। तो जिस पंजाब को नून लीग का गढ़ कहा जाता था, वहाँ नून लीग की क्या गत बनी वो आपने देखी ना। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं ये भी तबाहकारी की तरफ लेके जाएगी मुस्लिम लीग नून को। मगर उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं अर्ज करूं आपसे, चॉइस थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया। वो आपने सुनी है रवायत, वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली जी। वो हुआ ये कि वो कॉन्फ्रेंस हुई एक चूहों की, गई बिल्ली जो है वो खा जाती है, आके हम बल्लों से बाहर निकलते हैं, वो आके खा जाती है। तो उनका इसका तरीका कार बताएं तो एक बाकायदा वहाँ एक जो इंटेलेक्चुअल्स थे चूहे, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि इसका एक ही तरीका है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, ताकि जब वो हमारे बिलों के करीब आए, मैं आता हूँ उसी तरफ, तो वो भाग के बिल में हम घुस जाया करेंगे। ठीक है। तो फिर फैसला हुआ कि अच्छा जी बिल्ली बांध के गले में घंटी तो बांध दीजिए। ये बांधेगा कौन? ये शहबाज शरीफ साहब जिनका नाम है ना, इन्होंने ये अपने जिम्मे लिया कि मैं बांधूंगा। अब जब IMF के साथ आप मुआहदे करेंगे, IMF की कंडीशनलिटीज़ को मानेंगे, अपने इंटरेस्ट, आवाम के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो उसका यानी जिसको क्या कहते हैं, उसकी कीमत भी आप ही चुकाएंगे, वो आपके बिहाफ पे कोई नहीं चुकाएगा। सर इसी तरह है ना, जैसे एक तरफ इजाफा करें और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये काम हम करेंगे नहीं, टैक्सेस हम लगाएंगे नहीं। देखिए बहुत सारी चीज़ें, अभी तो हम बिजली के ऊपर आएंगे, हम अब इस वक्त बात कर रहे हैं जनरल टर्म में। ठीक है। जो फैसले आपने बजट में किए हैं, जो फैसले आपने बजट से हट के किए हैं, उस सब से अवाम की ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा नहीं हो रही। ये नारा बिल्कुल ठीक है कि सब्ज़ी इतनी सस्ती हो गई, फलां चीज़ इतनी सस्ती हो गई, ये लोकल लेवल के ऊपर बात ठीक हो सकती है, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि महंगाई नहीं है। क्या आप कह सकती हैं कि महंगाई ख़त्म हो गई है? महंगाई तो है और बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है एक रफ्तार के साथ, इसलिए कि आपके फैसले ऐसे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को ये बावर होना चाहिए कि जितना भी ज़्यादा आप निचोड़ेंगे अवाम को, रद्द अमल भी उतना ही शदीद होगा, और वो किसी ABCD के ख़िलाफ़ नहीं होगा, वो आपके ख़िलाफ़ होगा, इसलिए कि हुकूमत में आप हैं, मज़े हुकूमत के आप लूट रहे हैं। पीपल्स पार्टी फिर सियानी रही ना, एग्जैक्टली। उन्होंने कहा जी ओहदे शोहदे सानू दे दियो, असी तो हिस्सा कोई नहीं। गालियाँ आप खाएं, और गालियाँ पड़ रही हैं। कोई गाली दे रहा है पीपल्स पार्टी को? नहीं
देयर यू आर। सो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम कुछ कहते हैं ना कि वेयर देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बीइंग राइट। एक सही फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ये करने जा रहे हैं कि जो इजाफी मिनिस्ट्रियां हैं जो बनाई गई थी एक लश्कर को अकोमोडेट करने के लिए, आपको याद है एक वक्त में 80 वज़रा थे जी, जिसमें से पहली दफ़ा शायद 48 का फिगर क्रॉस किया था फेडरल मिनिस्टर्स। बाकी तो कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, कुछ मशीरान थे, वो भी उनका भी स्टेटस मिनिस्टर के बराबर होता है, सारी Special फैसिलिटीज उनके भी मिनिस्टर वाली होती हैं, झंडा भी लगता है उनके गाड़ी के हाँ आगे। जी। तो ये एक अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, ये फैसले जल्द हो जाने चाहिए। अभी तो फ़िलहाल कैबिनेट ने जो अप्रूवल दी है वो है PWD का जो अदारा है उसको बंद करने का फैसला कर लिया है, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल से इसको भी हंगामी बुनियादों पर करना चाहिए कि वो अदारे जो लाइबिलिटी हैं, वो अदारे जिनको किसी दूसरे में जम करके काम ठीक से चलाया जा सकता है वो कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, बहुत सारी नई डिविजन्स बनाई गई थी जी, बहुत सारे नए अदारे कायम किए गए थे, इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, और बाबा उनको जो कंसर्न मिनिस्ट्रियाज हैं उनके अंदर वापस भेजें ताकि आपकी लाइबिलिटी में कमी आए। हाँ जी, ये जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का इजाफा है इसने हमें बर्बाद कर दिया, हम बजट बना ही नहीं सकते। सर, इसलिए कौन-कौन कि से इदारे हैं? हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ले लीजिए आप, हमारी पर कैपिटा इनकम ले, उसमें कोई यानी इजाफा हो नहीं रहा है, लेकिन हमारी लाइबिलिटी जो है, जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, वो काबू में ही नहीं आके दे रहा है। अभी भी हमने सुना था, ये अल्लाह करे कि वो ठीक ना हो, कि जी को 70 अरब रुपया रखा है जो MNAs और MPs को दिया जाएगा जी। कि वो अपने अपने इलाके में जाके डेवलप। कैन वी अफोर्ड दिस लग्जरी? सर हम तो इनके बिजली मुफ्त भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, There ये you सारा are, बोझ there अवाम you- पर आता there है। you are। इसके साथ साथ एक तीसरा शोबा भी है जहां बहुत बर्क रफ्तारी से काम करने की ज़रूरत है, और वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ जो अदारे हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं। मिसाल के तौर पे हमने सुना कि डिस्कोस जो हैं सारे, जी। ये जो बिजली का निज़ाम चलाते हैं, इसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। प्राइवेटाइज पूरी दुनिया में ये प्राइवेटाइज है, प्राइवेट अदारे चलाते हैं उनको, इसलिए कि फिर वहाँ रियायत वैत कोई नहीं होती, आपको पर्ची नहीं चलती ना वहाँ पर, तो जितने पैसे आप डालेंगे उतनी बिजली आप ले लेंगे। वहाँ तो बाकायदा मीटर इस तरह के लगे हुए हैं ना। तो एक तो प्राइवेटाइजेशन में अगर ये जाएंगे तो अदारों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ये बिल्कुल मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। दूसरी जनाब, हमने सुना कि जी एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बाबा अगर करने का फैसला हो गया है तो डू इट क्विक। अच्छा, PIA, स्टील मिल, ये लाइबिलिटीज है ना जो हर साल नहीं हर महीने ऐड कर रही हैं मिलियंस ऑफ रुपीस इनटू योर डेफिसिट, जो आपका नुकसान हो रहा है। अच्छा जी आप सलीम इसके बुखारी आंसर साहब, आप माजी में कभी भी प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं रहे, तो अब ऐसी क्या मजबूरी देखिए, बन गई गुजारिश है? ये है, अगर आप मुझसे पूछे मेरी उम्र के जो लोग हैं वो पहले तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे। जब भुट्टो साहब ने फैसला किया था, जब लोगों की इंडस्ट्री छीन ली थी, छीन तो ली, ओके फाइन, आपके पास एसेट आ गए, लोग महरूम हो गए उससे, लेकिन फिर आपसे चली नहीं, इसलिए कि आपने पर्चियों में वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग भर्ती करने शुरू कर दिए, अदारे बैठ गए। फिर आपने कहा कि नहीं यार ये तो गलती हो गई, इसको यानी इसको अब प्राइवेटाइज किया जाए, दोबारा वापस भेज दिया जाए उसको। लेकिन अगर आपने ये कैलकुलेटेड फैसला कर लिया है, यानी नेशनलाइजेशन का फैसला आपका गलत साबित हुआ, फिर आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ आए, लेकिन ये अमल हम पिछले कोई 20 साल से सुन रहे हैं। प्राइवेटाइज हो रही है स्टील मिल, प्राइवेटाइज हो रहा है PIA, लाइबिलिटी बढ़ के जो है वो आसमान से बातें कर रही है। ताख़ीर ना करें, अगर आपने करना है तो ये काम जल्दी करें। अच्छा सर, वो वजीर ख़जाना ने कुछ दिन पहले कहा था कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर देना है, तो ये उसी के साथ देखिए, इसके मैंने ताने अर्ज़ बाने किया चल रहे आपसे कि जो चीज़ आपकी लाइबिलिटी बन गई है, जिसमें आपको हर साल, आसान ज़बान में कहते हैं ना कि आपको घाटा पड़ रहा है, आपके जो एसेट्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, वो दे देना उसको प्राइवेट हाथों में, वो बेहतर चला लेंगे उसको और चलाएंगे बेहतर, इसमें कोई शुबा नहीं है। दुनिया भर में अगर आप फिनोमेना देखें तो प्राइवेटाइजेशन करने से अदारों की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है, एफिशिएंसी भी बेहतर हुई है। यानी रिलीफ रहेगा या फिर महंगाई ऊपर जाएगी? देखिए, महंगाई का इसके साथ ताल्लुक तो हुकूमती पॉलिसियों के साथ बनेगा, लेकिन ये आपके जो कसम पुरसी की हालत है आपकी मईशत की, उसको बहुत संभाला देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जिन इदारों को बंद करने की बात की जा रही थी सलीम बुखारी साहब, उन्होंने देखिए जनाब, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जो समरीज़ हैं उनमें वजारत IT है, यानी कश्मीर अफेयर्स है, सैफरॉन है, सनत व पैदावार है, और वजारत हेल्थ सर्विसेज है।
ये सारी एडिशनल मिनिस्ट्रीज बनाई गई थी। मेरे ख्याल से द फास्टेस्ट, द क्विकेस्ट यू डिसाइड टू वाइंड देम अप, उतना ही बेहतर होगा, आपको काफ़ी सारा रिलीफ इससे मिलेगा।